श्रीनाथ जी, गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश। महामाई महाकाली भैरव बाबा भगवान दत्तात्रेय जी नवनाथ 84 सिद्धों के चरणों में आदेश आदेश आदेश। अलख निरंजन हर हर महादेव। आज बात करते हैं मीन राशि की। राहु परिवर्तन हो रहा है आपकी ही राशि में 30 अक्टूबर को, दोपहर के समय, और राहु आपकी ही राशि में आ जाएंगे। सबसे पहले मीन राशि की बात करते हैं। मीन राशि का व्यक्तित्व कैसा होता है? देखिए, मीन राशि वाले लोग बड़े सेंसिटिव होते हैं, बहुत ज्ञानवान होते हैं। यह अपनी चीजें दूसरों के साथ शेयर नहीं करते, लेकिन यदि इनको लगता है कि दूसरे व्यक्ति को उस चीज की आवश्यकता है तो यह उनको देने में संकोच नहीं करते। दया भाव इनके अंदर होता है। प्रसन्न ज्यादातर ये देखे हैं, लेकिन जब इनको गुस्सा आता है तो भैया गुस्सा भी बहुत इनको आता है। और ये मतलब एक तरीके से कहें कि भाग्य भी इनका साथ देता है, क्योंकि ये किसी का बुरा नहीं करते, बहुत अच्छी सोच रखते हैं, बहुत सकारात्मक होते हैं। धार्मिकता इनके अंदर बहुत होती है, जोश इनके अंदर बहुत ज्यादा होता है। धन को अपने बल पर कमाना चाहते हैं, ये कभी शॉर्टकट को नहीं अपनाते। अपनी जिंदगी में हर चीज को अपने आप से प्राप्त करना चाहते हैं, अपनी मेहनत के बल पर प्राप्त करना चाहते हैं। स्वाभिमानी होते हैं। गुरु की राशि है तो स्वाभिमानी होंगे ही। ज्ञान बाय डिफॉल्ट इनके अंदर काफी होता है, चीजों को बहुत जल्दी ये सीख जाते हैं। अगर यह कहा जाए कि इस राशि वालों के साथ मेष राशि वालों की बहुत अच्छी नियुक्ति है तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन एक दिक्कत यह है कि कभी कभी ये अपना इतना ज्ञान देते हैं, अपना ज्ञान इनके पास होता ही है, और जिसके पास जो चीज होती है वो देगा, तो कहीं ना कहीं कुछ लोग इनसे कटने लगते हैं। ये हल्की सी दिक्कत इन राशि में देखी गई है, लेकिन दिल के मामले में बड़े अच्छे होते हैं। पोलाइट बिहेवियर इनका होता है, वफादार होते हैं। अब राहु आपके अब तक अष्टम स्थान में और द्वितीय स्थान में राहु केतु का गोचर था। राहु आपके द्वितीय स्थान में और केतु आपके अष्टम स्थान में विराजमान थे। अब ये राहु देवता आपके लग्न में, आपकी राशि में आ जाएंगे, और केतु देवता आपके सप्तम भाव में अर्थात कन्या राशि में आ जाएंगे। अब तक राहु देवता ने आपको साधना के क्षेत्र में थे तो काफी लाभ दिलाया होगा, कहीं ना कहीं गुप्त ज्ञान भी आपको मिला होगा। इसके साथ साथ गुप्त धन के भी आपके बार बार कुछ ना कुछ स्रोत बने होंगे, लेकिन कुटुंबी जनों से आपको काफी दिक्कत हुई होगी। संचित धन का भी इन्होंने कहीं ना कहीं आपका दुरुपयोग कराया होगा। अब शनिदेव की साढ़े साथी भी आप पर जनवरी 2020 से चल रही है, तो आपके सामने दिक्कतें काफी आई होंगी। हालांकि राहु देवता ने आपको सपोर्ट भी किया, ऐसा नहीं कि सपोर्ट नहीं किया, क्योंकि कई चीजें इनके द्वारा निर्धारित की गई होती हैं। अब देखिए, जैसे कि षष्ठ भाव से इनका संबंध था, तो रोग रिपु ऋण को आपने पूरी तरीके से परास्त किया होगा। कोई भी शत्रु आपके सामने नहीं ठहर पाया होगा। गुप्त ज्ञान की आपको प्राप्ति होगी, इंट्यूशंस पावर आपको मिली होंगी, सपनों के द्वारा भी कई चीजों का हल आपको मिला होगा। वहीं कहीं ना कहीं व्यापार व्यापार में भी इन्होंने आपको सहयोग दिया होगा। वो बात अलग है कि कभी अप तो कभी डाउन, और जनवरी से आपके साथ दिक्कतें होंगी, लेकिन अब ये आपके राशि में आ रहे हैं राहु देवता, तो क्या होगा? देखिए, राहु देवता जब अपनी ही राशि में अपने लग्न में आ जाते हैं, ये राशिफल आपके लग्न अर्थात चंद्र राशि के आधार पर इसे आप दोनों तरह से देख सकते हैं, आपकी राशि के हिसाब से भी और अपने लग्न के हिसाब से भी। मीन राशि मीन लग्न दोनों वाले इस राशिफल को देख सकते हैं। तो ये गुरुदेव की राशि में आएंगे, तो आप अपने धर्म, जो आपका ज्ञान है, उसको कहीं ना कहीं गलत दिशा में लगा सकते हैं। और इसका यह मतलब नहीं कि गलत दिशा में लगाएंगे तो गलत काम ही करेंगे। गलत दिशा में लगाने का मतलब होता है कि कहीं ना कहीं स्मार्ट वर्क, जो आपका मूल व्यक्तित्व है, उससे आप थोड़ा सा अलग हो जाएंगे। अभी तक आप बिल्कुल सीधे रास्ते पर चलते थे, लेकिन अब आपका रास्ता स्मार्ट वर्क की ओर अग्रसर होगा, क्योंकि राहु देवता आकस्मिकता का प्रतीक है और थोड़ी भ्रम वाली स्थिति पैदा करते हैं। अब आपके पास ज्ञान बहुत है, तो आपको इतना तो भ्रमित नहीं कर पाएंगे, लेकिन कुछ ना कुछ भ्रमित करेंगे, और उस भ्रमित करने के चलते आप स्मार्ट वर्क की ओर अग्रसर होंगे। स्मार्ट वर्क कैसे? जैसे कि आप सुबह शाम तक मेहनत करके सपोज कीजिए 2,000 रुपये कमा रहे थे, तो अब आप आधा दिन ही मेहनत करेंगे और सोचेंगे किस प्रकार से 2,000 की जगह 5,000 रुपये कमाए जाए, और यह राहु देवता आपके लिए बड़ी आसानी से कर देंगे। लेकिन साढ़े साथी है, तो संभल करके आपको चलना है। हनुमान जी की शरण आपको बिल्कुल नहीं छोड़नी। सुंदरकांड का पाठ मंगलवार में, शनिवार में करना है। राहु देवता
का और अच्छा फल आपको प्राप्त हो सके, इसका भी उपाय आपको बताएंगे। तो वीडियो के एंड तक आप बने रहें। राहु देवता लगन में बैठ करके आपके लगन को पूरी तरीके से प्रभावित करेंगे। आपके अंदर प्रोफेशनलिज्म होता है, जो एक व्यवसायिक स्थिति होती है, एक व्यवसायिक क्वालिटी होती है, उसको कूट कूट करके भर देंगे। थोड़ी दया भावना को आपकी ये कम कर सकते हैं, लेकिन वो आपका मूल स्वभाव है, तो आप उससे हटेंगे नहीं, क्योंकि गुरुदेव का आशीर्वाद आपको है। आपकी राशि जो है वो गुरुदेव की है, देवगुरु बृहस्पति देव की राशि है। अब इनकी जो दृष्टि है वो पंचम भाव पर पड़ेगी। तो पंचम भाव पर राहु की दृष्टि पड़ने से साम दाम दंड भेद सभी तरह के काम करने में आपकी रुचि जाग जाएगी। आपका उद्देश्य होगा कि यार मेरा काम होना चाहिए, साम दाम दंड भेद कोई भी नीति मेरे को अपनानी पड़े, और आप इसमें सफल भी होंगे। यहाँ चंद्रदेव की राशि है, हालांकि शत्रु राशि है, यहाँ पर चंद्रदेव को पीड़ित करेंगे ये, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपको ज्ञान के बल पर तरक्की कराएंगे। ज्ञान के बल पर आपकी इनकम को बढ़ाने का कार्य यहाँ पर ये करेंगे। प्रेम संबंधों में जरूर आपकी दिक्कत होगी, प्रेम संबंधों में विफलता, प्रेम संबंधों में धोखा, प्रेम संबंधों का टूट जाना, यह दिक्कत आपको मिलेगी। संतान आपका और संतान का कहीं ना कहीं आपस में कुछ मतभेद हो सकता है, तो आप दोनों को ही पोलाइटली बिहेव करने की सलाह दी जाती है, जैसे कि आपके जीवन में संतान पक्ष को लेकर कोई दिक्कत ना आए। वैसे तो कहीं ना कहीं इनकी दृष्टि संतानवान का भी योग बनाएगी। यदि आप संतान के लिए अभी तक इंतजार कर रहे थे, तो संतान की प्राप्ति के योग भी आपके यहाँ पर बना रहे हैं। अब राहु देवता की दृष्टि आपके सप्तम भाव पर पड़ेगी, कन्या राशि पर, जो कि इनका अपना ही घर, जिसे कि अपनी राशि मानते हैं। बुध देव की उच्च राशि होती है, और राहु देवता भी कन्या राशि को अपनी राशि मानते हैं। तो यहाँ पर पॉजिटिव वे क्या देंगे आपको? सबसे पहले तो आपके दाम्पत्य में हल्की फुल्की दिक्कतें तो जरूर लाएंगे, लेकिन आप दोनों के बीच में प्रेम भी काफी बढ़ाएंगे। दिक्कतों का, शकों का कहीं ना कहीं समावेश होगा, क्योंकि राहु की जो मूल प्रवृत्ति है वो है शक। वो है एक ऐसा माहौल क्रिएट करना जो हो ही ना, अर्थात भ्रम की स्थिति राहु देवता प्रकट कर देते हैं। कुछ ऐसे सर्कमटेंसेस बनते हैं कि जो चीजें होती नहीं वो चीजें भी दिखने लगती हैं। हाथ की सफाई होती है, जो जादूगर दिखाना चाहता है वही दिखता है, लेकिन वो क्या करता है वो उसको ही पता होता है। तो राहु देवता भी इसी तरह का कुछ भ्रम जाल उत्पन्न करते हैं, तो उसमें आपको नहीं फंसना। प्रेम आपका बढ़ेगा तो शक की गुंजाइश अपने दाम्पत्य जीवन में ना करें, क्योंकि ये फिर आपको दिक्कत का सामना भी करा सकती है। राहु की दृष्टि कन्या राशि पर पड़ने से दैनिक आमदनी में आपके इजाफा होगा, नया व्यापार आपका कहीं ना कहीं आप शुरू करेंगे। और इसके अलावा जितनी भी तरह की व्यावसायिक चीजें होंगी उनको आप बहुत अच्छी तरीके से बहुत कम समय में समझ लेंगे। कोई नया व्यापार करना चाह रहे हैं, उसकी क्या बारीकियां हैं, उनको आप बहुत अच्छी तरीके से समझ लेंगे। राहु देवता यहाँ पर आपको फर्श से अर्श पर पहुंचाने के लिए पूरी तरीके से आपकी मदद करने वाले हैं। अब इनकी दृष्टि पड़ेगी नवम भाव पर। तो नवम भाव पर भैया यह धार्मिक गतिविधियों तो आपको कराएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आप इसमें अपने आप को प्रेजेंट करने का प्रयास करेंगे कि देखिए यार, मैंने आज गाय को चारा खिलाया, मैंने आज मंदिर में इतना दान दिया, मैंने आज इस तरह का काम किया। जबकि धार्मिक गतिविधि जो आप करते हैं वो शो के लिए नहीं होती। आप क्या कर रहे हैं, ये आपके ईश्वर को, आपके इष्ट को, या जिसके प्रति आप कर रहे हैं उसको पता होना चाहिए। तो आडंबर से, यानी इसको कहते हैं आडंबर, की हमने कुछ दान दिया और उसका ढिंढोरा पीट रहे हैं। तो दान का ढिंढोरा नहीं पीटा जाता, धार्मिक गतिविधियों का ढिंढोरा नहीं पीटा जाता। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सावधान करना है, क्योंकि राहु देवता आपसे धार्मिक गतिविधियों में प्रतिभाग तो कराएंगे, लेकिन इसी के साथ साथ उसका जो ढिंढोरा पीटने वाली बात है उससे आपको किनारा करना होगा। क्योंकि आप राजनीति में हैं, तो राजनीति में जो आप कार्य करते हैं, समाज सेवा जो भी आप कर रहे हैं, उसको आप दिखाइए, क्योंकि वो आपके राजनीतिक पॉइंट ऑफ व्यू से सही है। लेकिन जो आप धार्मिक गतिविधियां कर रहे हैं, आप किसी को दान दे रहे हैं, आप किसी की धार्मिक रूप से मदद कर रहे हैं, उन चीजों को आपको बिल्कुल भी नहीं दिखाना, क्योंकि इससे हमारा धर्म भाव कमजोर होता है। चलो, आपने देखा होगा बहुत से लोग ऐसे होते हैं, गुप्त दान देते हैं, हजारों लाखों रुपए दान पेटी में डाल देते हैं, पता भी नहीं होता, उनके दूसरे हाथ को भी पता नहीं चलता कि एक हाथ से कितना दान पेटी के अंदर चला गया, और ना ही वो कभी किसी को बताते हैं। वही असली दान होता है, दान दिया और भूल जाए, दूसरे हाथ को पता ना हो। तो आप यदि इस तरीके से करेंगे तो आपका धर्म भाव बहुत ज्यादा मजबूत होगा, भाग्य का आपको हर तरीके से साथ मिलेगा।
इसके साथ साथ में जो आपकी मीन राशि के स्वामी होते हैं गुरुदेव, वो अब अकेले द्वितीय स्थान में रह जाएंगे, तो भाग्य का साथ आपको यहाँ से पूर्ण रूप से दिलाएंगे, क्योंकि भाग्य के नैसर्गिक कारक बृहस्पति देव होते हैं। अभी तक गुरु चंडाल दोष बना हुआ था, तो गुरु चंडाल दोष से अब बृहस्पति देव मुक्त होंगे, तो यहाँ पर आपको लाभ की दृष्टि दिखाएंगे। कहीं ना कहीं बृहस्पति आपके अंतर आत्मा को भी जागृत करेंगे। यदि कुछ गलतियां हो रही थी तो उन गलतियों का आभास आपको होगा, क्योंकि अब तक तो राहु ने एक कवच ढका हुआ था कि आप कुछ गलत कर रहे थे तो उसका पता नहीं चल पा रहा था आपको खुद को ही। लेकिन अब वो चीजें ओपन हो जाएंगी। जो संचित धन आपका खर्च हो रहा था वह भी कहीं ना कहीं अब बचेगा। लेकिन फिर भी शनि की 7.5 है, तो आपको सोच समझ करके ही चलना है। कोई भी नया काम करने से पहले आपको हर चीज का अच्छी तरीके से मूल्यांकन करना है। राहु देवता के जो अच्छे फल हैं वो तो आपके पास रहे, लेकिन नेगेटिविटी जो बताई है वो दूर हो। इसके लिए क्या करें? इसके लिए प्रत्येक रविवार को आपको भैरव बाबा के मंदिर में जाना चाहिए। वहां पर चौमुखी दीपक आपको प्रज्वलित करना चाहिए। चौमुखी दीपक में चमेली का तेल, सरसों का तेल और तिल का तेल मिलाकर के 4 बत्तियों का दीपक अर्पित करना चाहिए। उनकी बत्ती, दीपक की बत्ती कैसे प्रज्वलित की जाती है वो यूट्यूब पर हमने डाला हुआ है, उसको आप देख सकते हैं। और इसके अलावा उनको उड़द की दाल के 5 पापड़ सरसों के तेल में भून करके भोग लगाइए। एक मीठे पान का भोग लगाइए भैरव बाबा को, और एक सिगरेट का भोग भैरव बाबा को आप दे सकते हैं। इससे आपकी राहु जनित जितनी भी नेगेटिविटी है वो सब दूर होगी। आदेश आदेश अलख निरंजन। हर हर महादेव।